आज हम क्लास 12th का 4.2 का 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है? 4.2 का 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो क्या दिया है हमको? ये सारणी का क्वेश्चन है। क्या संक्रिया लगा के हल करना है। क्या दिया है? हमें दिया है a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a, और यहाँ पे क्या दिया है? 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, और यहाँ पे क्या दिया है? 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है दोस्तों, सिद्ध हमें क्या करना है? ये कि a प्लस बी प्लस सी का क्यू ज्ञात करना है। हमको सिद्ध करना है क्यू। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? संक्रिया वाले क्वेश्चन में या फिर जी आए तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारा a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2b, और ये क्या हो जाएगा? 2c सी माइनस ए माइनस बी। और दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये लाइन है ना, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? आर, मतलब कि रो। आज ये फर्स्ट वाली क्या होगी? R1, सेकेंड होगी R2, और थर्ड क्या होगी? R3। उसी प्रकार जो ये है, इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम। ये क्या है? C1, ये है C2, और ये है C3। अब यहाँ पे सारणी में ये रहता है, ये गणित की खूबसूरती है, इसमें कुछ भी घटा प्लस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? ये R1 है और ये C1, मतलब ये R और ये C। तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको इसको देखना है। आपको इसमें क्या करना है? 2 जीरो कलेक्ट करनी है। ठीक है, कितने? 2 जीरो हमको कलेक्ट करने हैं, और उसका क्या? प्रसरण कर देना है। प्रसरण जानते हैं? अभी बताते हैं प्रसरण कैसे करते हैं। तो 2 जीरो कलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है? प्रसरण करना है। तो हमारा प्रसरण क्या हो जाएगा? 2 जीरो कलेक्ट करने के लिए आपको जो करना, आप देखिए 2c में से 2c घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे। ऐसा करना हो। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, जो R1 है, R1 क्या है मेरी? ये, जिसमें क्या करूँगा मैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मेरे को दिख रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये मैं R1 में कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि R1 क्या है? आपका R1 ये है, तो आप R1 में कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ R1 प्रभावित होगा, बाकी सेम रहेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, ये इनको प्लस कर दिया। उसी प्रकार R1 पूरा होगा। आगे क्या है? 2a प्लस बी माइनस सी, ये मेरा प्लस होगा माइनस ए प्लस 2c। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और बाकी मेरे क्या? बाकी सेम रहेंगे। अब यहाँ से क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ से जो ये है, ये 2b में से b गया तो क्या बचेगा? b, एक है ए, और c में से c। इसको मैं सॉल्व करूँगा आगे इस R1 को, तो मेरा क्या हो जाएगा? मुझको प्राप्त होगा a1 प्लस b1 प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी। ये सेम दिख रहा है। यहाँ पे मेरे क्या कॉमन आ गया? 2b, और ये बाकी का सेम रहेगा। 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, और ये क्या हो जाएगा? 2c c माइनस ए सी माइनस बी। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ पे जीरो कलेक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ को कॉमन करके, जैसे मैंने ये क्या कर लिया? a प्लस बी प्लस सी को कॉमन करके ओवरनेस्ट ले लूँगा, तो क्या होगा? तो मेरा हो जाएगा, इसको डेल से व्यक्त करते हैं, डेल इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और इसके जगह पे क्या होगा? 1 1 1, और ये सेम रहेगा 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप यहाँ देखिए, क्या अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे जो ये 1 1 है, अगर मैं 1 को 1 से करूँगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या? 0 होगा, मेरा 0 करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ करूँगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 2 0 आ गए। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं इसका। आगे अब क्या संक्रिया लगा सकते हैं? देखिए आगे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं C2 मेरा क्या है? मैंने बनाया था ये C1 ये C2, ये C2 में C3 माइनस C1 में क्या करना है? जो जी C3 है जे, इसको C1 से, क्या है? C3 में C1 से घटाना है। ठीक है, C3 में C1 से घटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे दो तो मस्ट में थे, यहाँ क्या C3 होगा
और यहाँ पे C2 जो होता है उसी का अवयव उसमें शामिल होता है। ठीक है, जी दोनों यहाँ पे होंगे, तो आप इसको सुधार कर लीजिए। तो हम क्या C3 में C1 घटा देंगे, जो C3 है इसमें C1 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 0 माइनस C A माइनस B। अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने कहा था कि दो जीरो कलेक्ट करने हैं, अब यहाँ पे 2 हो गया, प्रश्न कर सकते हैं, पर अगर आपको और जीरो ही मिल रहा है तो अभी कलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ देखिए ये 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, तो हम और जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे C2 होगा, C2 में से क्या करेंगे C2 माइनस C1 को हम घटा देंगे तो क्या होगा, तो हमारा ये आ जाएगा C2 में परिवर्तन होगा ये C1 वैसे ही रहेगा, C2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 B माइनस C माइनस A माइनस 2B 2C माइनस 2C और ये 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस A माइनस B माइनस C 0 ये 0 0 माइनस A माइनस B माइनस C और यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 2B 2C। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मित्र इतना आ गया, आप बताइए अब आप किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, ये C3 ठीक है, आप ये C3 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। जो ये C3 है ये क्या है मेरा C3, इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, इसमें भी 2 0 और ये इसमें भी 2 0। सब सरलता के लिए हम क्या R1 के सापेक्ष करते हैं, R1 के सापेक्ष करते हैं तो क्या होगा, हम देखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है R1 में क्या है 1, पहले ये 3 चरण बनता है। आप देखिए अगर R1 के सापेक्ष कर रहे हैं पहले चरण में क्या होता है +1 और जो ये 1 है ना जी अवयव इसकी J और J इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे माइनस A माइनस B माइनस C 0 0 माइनस A माइनस B, इनका हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे J, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये हुआ। अब बाकी क्या होगा, बाकी का 0 0 का किसी में करेंगे, इसकी भी देख लीजिए दोस्तों। अब 0 का हम किसी में करेंगे जो 0 के लिए क्या 0 वाला J और J अभी आपको हम लुकाएंगे तो क्या होगा 2B 0 2C माइनस A माइनस B माइनस C। उसी प्रकार आगे इस 0 का करेंगे तो ये लुकाएंगे, पता है ना साल निकालना, इसको छुपा लेंगे तो ये क्या होगा 2B 2C माइनस A माइनस B माइनस C 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 का गुणा होता है ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो किस प्रकार सॉल्व होगा, ये सॉल्व कैसे होते हैं सारणी के अंदर जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो ये क्या इसका माइनस गुणा करेंगे माइनस A माइनस B माइनस C का गुणा करेंगे हम माइनस A माइनस B माइनस C से, माइनस 0 का गुणा 0 से 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इनका सिंपल गुणा होता है A का गुणा A से A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का गुणा करूँगा तो ये आ गया मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो क्या होगा स्क्वायर और यहाँ पे इसकी घात 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया A प्लस B प्लस C की घात Q, ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड